बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी को दास की जय। गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। आइए गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, सतगुरु महाराज जी की वाणी का शब्द हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजै हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवने बोल रहाओ बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे चिर प्यो दर्शन देखे। गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको समझाना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई दीन नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं है। गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी से हम सबको समझा रहे हैं, क्योंकि गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, इंसान जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार उस परम पिता परमात्मा से सारी उम्र कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कभी इसको गाड़ी चाहिए, कभी बंगला, तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, इंसान इन्हीं दुनियावी चीजों में उलझ कर रह जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस परम पिता परमात्मा से अर्ज अरदास की कि ये सच्चे पातशाह, हमारे जैसा कोई दीन नहीं और आप जैसा कोई दयालु नहीं, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो इंसान उस परम पिता परमात्मा के वचनों को मान लेता है, जो सच्चे गुरु की शरण में चला जाता है, अपने गुरु के अनुसार उनके वचनों को मान लेता है, वह इंसान उस परम पिता परमात्मा ज्योत में ज्योत हो जाता है, जो उस परम पिता परमात्मा से एक में एक हो जाता है। जैसे तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, कि हे परम पिता परमात्मा, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं। हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज आके फरमाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपका जन्म बहुत जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ, हे सच्चे पातशाह, इतनी योनियां भुगतने के बाद मुझे यह मानुष जन्म मिला है। 84 लाख योनियां बताते हैं गुरु की प्यारी साध संगत जी, उसमें कीट पतंगा पता नहीं कितनी योनियां। गुरु की प्यारी साध संगत जी, इतनी योनियां भुगतने के बाद हमें इंसान का चोला मिलता है, और यह चोला गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम बाह्य आडंबरों में पड़कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें फंसकर अपना जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं।
हे सच्चे पातशाह मैं बल बल जाता हूं, मैं बलिहार जाता हूं आपके ऊपर सच्चे पातशाह जी। जो आपने आपकी मेहर कृपा से दास को यह चोला मिला और आपकी भक्ति करने का मौका मिला, और मैं यह अपनी जो काया है, जो यह मेरा जीवन है, गुरु की प्यारी शासन जी सतगुरु दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आपके चरणों में लेखे लगाता हूं। क्योंकि गुरु की प्यारी शासन जी, जब हम उस सच्चे गुरु के वचन मान लेते हैं, अपना सर दान दे देते हैं। सर दान देने का मतलब गुरु की प्यारी साध संगत जी गुरु के वचन मानना होता है। और जब हम उस सच्चे गुरु की संगत में आकर उनके वचनों को मान लेते हैं, तो गुरु की प्यारी साध संगत जी वह परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि का सृजनहार है, जो कण कण में व्यापक है, राम हम ही में रम रहे हो सर्वव्यापक, तो गुरु की प्यारी साध संगत वह परम पिता परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा। कहे रविदास आस लग जियो चिर पियो दर्शन देखे। हे सच्चे पातशाह धन धन जगदगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उस परम पिता परमात्मा से क्या बेनती कर रहे हैं? कहे रविदास आस लग जियो चिर पियो दर्शन देखे। ये सच्चे पातशाह जी आप जी की मेहर कृपा से और सच्चे गुरुओं की मेहर कृपा से सच्चे पातशाह जी मुझे आपके दर्शन की प्यास लगी है। और सच्चे पातशाह जी आपके चरणों में अरदास बेनती जोदड़ी है सच्चे पातशाह जी कि दास को अपने दर्शन देकर निहाल करें। और गुरु की प्यारी साध संगत जी उस परम पिता परमात्मा के दर्शन हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नहीं होंगे। चाहे हम कितने भी बाह्य आडंबर कर लें, कितने भी व्रत कर लें, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें, वहां पर जाकर हमें ज्ञान जरूर मिल सकता है। वो भी अगर वहां पर कोई सच्चा साधु संत बैठा है, उससे हमें ज्ञान जरूर मिल सकता है। और गुरु की प्यारी साध संगत जी वह परम पिता परमात्मा तो आपके हाथ से भी नेड़े है। गुरु की प्यारी साध संगत सतगुरु दास जी महाराज फरमाते हैं मनुष्य अवतार गुरु की प्यारी साध संगत जी जिनको लोगों ने नीच कहकर पुकारा, दलित कहकर पुकारा, गरीब कहकर पुकारा, और मेरे सतगुरु दास जी महाराज जी ने आपको मनुष्य अवतार बताया है। आप उस परम पिता परमात्मा के अवतार हो। जब भी आपको उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, आपके शरीर से ही होंगे। जो इस देह में गुरु की प्यारी साध संगत जी हमारी आत्मा है, वह परमात्मा का रूप है। बस हमें उसे जानने की जरूरत है। हमें अपने अंतर के ज्ञान को जगाने की जरूरत है। गुरु की प्यारी साध संगत जी इस ज्ञान से किसी ने एरोप्लेन बना दिया, कोई साइंटिस्ट बन गया, किसी ने कंप्यूटर, किसी ने लैपटॉप। और गुरु की प्यारी साध संगत जी
बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां भी इस शरीर से ही निकली हैं। बस हमें जरूरत है अपने अंदर के ज्ञान को जगाने की। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने इस शब्द में खुद को दीन और उस परम पिता परमात्मा को दयालु कहा, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सब पर दया करता है। वह परम पिता परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देता। वह परम पिता परमात्मा तो बहुत दयालु है। और जो सुख दुख मिलते हैं गुरु की प्यारी साध संगत जी, वह सब हमारे कर्मों के लेके, जैसे हम करेंगे कर्म करेंगे वैसे ही हमें काटना पड़ेगा। और हम उस परम पिता परमात्मा को दोष देते हैं, अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते। सो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के चरणों में अरदास बेनती है कि सब ने जब भी मांगना है उस परम पिता परमात्मा से भक्ति रूपी मणि मांगनी है। और जब भक्ति मणि रूपी मणि आपके पास आ जाएगी तो आपकी सारी दुनियावी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, दास की इतनी सी बेनती प्रवान करना। जो बोले सो निरपै जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।